दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के पहले ही ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद संकट में आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से किया चमत्कार और कंगारू गेंदबाजों के उड़ाकर रख दिए परकच्चे और लगभग हार चुके मुकाबले में आतिशबाजी करते हुए चौके छक्कों की जड़ी के साथ कंगारू को दे दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चेन्नई के एम चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में पहले मुकाबले की पूरी ब्लॉक ब्लास्टर रोमांचक हाईलाइट आपको परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि इस समय विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन टीम इंडिया का सबसे विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, चेन्नई के एम चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, जहां पर दोस्तों दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां दोस्तों टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी, जबकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों, इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कंगारू टीम के कप्तान के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी तो वे दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित करती है। दोस्तों, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिशेल मार्श मैदान पर आते हैं, जबकि टीम इंडिया की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और पहले ही ओवर में उनका सामना होता है मिशेल मार्श से, जहां पर मिशेल मार्श अपने इरादे साफ जाहिर करते हुए पहले ओवर की अंतिम की दोनों गेंदों पर दो करारे चौके जड़ देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों पहली ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां उनका सामना होता है डेविड वार्नर से और पहली ही पटकी हुई गेंद पर वन बाउंस चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बैक ऑफ लेंथ पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस ओवर में 10 रन आते हैं। दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर से दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते जाते हैं। और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अच्छी खासी साझेदारी पूरी हो जाती है और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए पहले 15 ओवर के खेल में ऑस्ट्रेलिया की टीम बिना विकेट गवाए स्कोर बोर्ड पर 80 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा 16 ओवर की गेंदबाजी कराने के लिए टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के पास जाते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है डेविड वार्नर से और पहले ही बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उनके बल्ले से चौका देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर एक पर हुक शॉट और अंतिम गेंद पर फ्लिक शॉट लगाते हुए 2 गगनचुंबी छक्के डेविड वार्नर के बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से प्रसिद्ध कृष्णा पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और आगे भी दोनों ही बल्लेबाज मिलकर इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और देखते देखते उनके बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों डेविड वार्नर सबसे पहले मोहम्मद सिराज को टारगेट करते हुए 18 ओवर में तूफानी अंदाज में 4 लगातार चौके जड़ देते हैं और इन 4 चौकों की मदद से ही डेविड वार्नर 38 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मिशेल मार्श के साथ मिलकर टीम को ठोस शुरुआत देते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में जबरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से 22वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की एंट्री होती है और आते ही कंगारू टीम की सबसे बड़ी मछली का शिकार करते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे डेविड वार्नर को पहले ही बाउंसर गेंद पटककर गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से डेविड वार्नर की 68 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ मैदान पर आते हैं और आते ही अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मिशेल मार्श के साथ आगे का मोर्चा संभालते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज अपना विकराल रूप दिखाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों 25वें ओवर में मिशेल मार्श तूफानी अंदाज में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दूसरे छोर से स्टीव स्मिथ भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई दिखाई देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाना जारी रखते हैं, जहां पर दोस्तों 28वें ओवर में बैक ऑफ लेंथ गेंद पर करारा प्रहार करते हुए एक छक्का लगा देते हैं। तो ये दोस्तों 29वें ओवर की पहली गेंद पर एक फुलर लेंथ गेंद पर गगनचुंबी छक्का और एक लगा देते हैं। वही दोस्तों अंतिम गेंद पर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 30वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे मिशेल मार्श को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों यार्कर गेंद पटककर मिशेल मार्श की गिल्लियां बिखरते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से मिशेल मार्श की 68 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद लबूशेन मैदान पर आते हैं और स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं, जहां पर
दोस्तों 34 ओवर में स्टीव स्मिथ के द्वारा रनों की बारिश कर दी जाती है और एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए अपना 50 पूरा कर लेते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 35 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और आते ही कंगारू टीम की सबसे बड़ी मछली का शिकार करते हैं। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जहाँ पर उनकी 65 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मैक्सवेल की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से मैक्सवेल को अपना शिकार बना देते हैं, जहाँ पर दोस्तों सिराज के द्वारा एकदम जड़ में गेंदबाजी की जाती है और यार्कर गेंद पटककर मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और उन्हें बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन मैदान पर आते हैं और लबुशेन के साथ देते हुए अपने अंदाज में दोनों बल्लेबाज बखूबी बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और चौके छक्कों की आतिशबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है, जहां पर 45वें ओवर में कुलदीप यादव पर पूरी तरह से बरसते हुए दिखाई देते हैं कैमरन ग्रीन और इसी ओवर में अंतिम की 4 गेंदों में 2 पर चौके और 2 पर गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 20 रन कूट देते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों 48वें ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज 2 छक्के 2 चौके और 2 सिंगल के साथ 22 रन कूट देते हैं। लेकिन 49वें ओवर की पहली गेंद पर कैमरन ग्रीन के द्वारा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक करारा चौका लगा दिया जाता है। वही दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर एक पर हुक शॉट और एक पर फ्लिक शॉट लगाते हुए 2 गगनचुंबी छक्के इनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इसकी बदौलत ही कैमरन ग्रीन 38 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। वही दोस्तों 50वें ओवर में एक बार फिर से बैक ऑफ लेंथ पर लबुशेन के द्वारा छक्का लगा दिया जाता है और अंतिम फुलर गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाते हुए वे भी अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर के खेल में 349 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 350 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से घातक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज के खाते में सबसे ज्यादा 2 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो भाई दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहले ही ओवर में बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उनके बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिलता है। तो भाई दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव लगाते हुए पहले ही ओवर में 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल के सामने गेंदबाजी करने आते हैं कैमरन ग्रीन, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल का गुस्सा 7वें आसन पर दिखाई देता है और तूफानी अंदाज में शुरुआत की 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके लगाते हुए हैट्रिक चौके लगा देते हैं और कैमरन ग्रीन की पूरी तरह से हालत पस्त कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी करने आते हैं, जहां रोहित का बल्ला तूफानी अंदाज में गरजते हुए दिखाई देता है, जहां पर दोस्तों रोहित अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और इसके साथ ही दोनों बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 95 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन 16 ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में लबुशेन के हाथों कैच आउट होकर 48 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं, जहां पर दोस्तों मिचेल मार्श के द्वारा उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों 18 ओवर में रोहित का बल्ला जम के गरजता है और पहली गेंद पर एक चौका लगाते हुए अपना 50 पूरा कर लेते हैं। वही दोस्तों इसके बाद यही नहीं रुकते हैं और इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज मिलकर गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते 25 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 170 रन बना लेती है और यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 26वें ओवर से सबसे पहले रोहित शर्मा अपना विकराल रूप दिखाते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों 30वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए काल बनकर साबित होते हैं मैक्सवेल, जहां पर दोस्तों रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा 95 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली का साथ देने के लिए केएल राहुल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही विराट कोहली और केएल राहुल मिलकर अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों 35वें ओवर में विराट कोहली के द्वारा 3 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और मिचेल स्टार्क के इसी ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले विराट कोहली अपना 50 पूरा कर लेते हैं
लेकिन 40वें ओवर में मैक्सवेल के द्वारा एक बार फिर से कातिलाना गेंदबाजी देखने को मिलती है और आते ही टीम इंडिया की दो बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे केएल राहुल को बड़ा शॉट मारने के चक्कर में 22 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए यार्कर गेंद पटक कर श्रेयस अय्यर को 12 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों श्रेयस अय्यर भी सस्ते में अपना विकेट गंवाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है और विराट कोहली के साथ मिलकर अंतिम के 10 ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन 48वें ओवर में मिशेल स्टार्क सबसे पहले टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास नर्वस 90 का शिकार हो जाते हैं और उनकी 99 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को 2 ओवरों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 40 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 49वें ओवर में सूर्या के बल्ले से 3 करारे चौके देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए पूरे 18 रनों की दरकार होती है, जहां पर सर पर कफन बांधकर क्या रविंद्र जडेजा अंतिम की 3 गेंदों पर हैजलवुड को टारगेट करते हुए 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की पहले ही वनडे मुकाबले में 5 विकेट से शर्मनाक हार दे देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पहले वनडे मुकाबले को जीतकर कंगारू टीम को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देती है और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है।